Yes, students. Today we will discuss exercise 7.4. It's based on the topic combination. So combination, what is combination? Combination मतलब selections, है ना? And permutation is what? Arrangements. Arrangement of any objects and combination of any मतलब जैसे combination का मतलब हम लेते हैं कि मैंने बताया था आपको कि या तो सिलेक्शन करनी हो, सिलेक्शन ही इसका मोटिव है, और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स, है ना? सिलेक्शन मतलब किसी कमेटी की सिलेक्शन करनी है या किसी टीम की सिलेक्शन करनी है, तो वो सब इसमें उसमें क्या करेंगे? हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ना। तो कई जगह पे हम ये भी करेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इकट्ठे यूज होंगे, परमुटेशन भी यूज होगा और कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। तो अभी हम करते हैं 7.4। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, NC8 इज इक्वल टू NC2, देन फाइंड NC2। तो NC2 के लिए फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा भी N की वैल्यू क्या है ना। तो हमने ये दिस आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, NCA इज इक्वल टू NCB। इफ NCA इक्वल टू NCB है ना, तो क्या होगा हमारे पास? या तो A इज इक्वल टू B होगा, या क्या होता है N इज इक्वल टू A प्लस B, है ना? या ये होगा या ये होगा, अगर NCA इक्वल टू NCB है तो, है ना? तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है ना, अगर NCA इक्वल टू NCB है तो A इक्वल टू B भी हो सकता है, या N इज इक्वल टू A प्लस B होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये पहले वाली तो सेटिस्फाइड नहीं कर रही, क्योंकि ये 8 है, ये क्या है? 2 है। 8 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब दूसरी क्या होगी? N इज इक्वल टू A प्लस B। तो A कितना है यहाँ पे? देखो इसको कंपेयर करो, A कितना है? 8 है, B कितना है? 2, तो दैट इज व्हाट? 10। सो N इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। तो अब यहाँ पे ये फाइंड आउट कर दो, 10C2, N की वैल्यू क्या है? 10। तो इसको हमने फॉर्मूला बताया हुआ आपको, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R इंटू R फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। नाउ व्हाट इज देयर? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल। नाउ सॉल्व इट। ऊपर क्या लिख लोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 2 5 10, 9 5 45। तो N की वैल्यू क्या आ गई? NC2 की वैल्यू क्या आ गई? 45, है ना। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन यही पे कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन ही सेइंग दैट कि 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1 ये है। तो फाइंड क्या करना है हमें? डिटरमाइन N। तो यू हैव टू फाइंड आउट N कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको यू कैन राइट दिस 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ऊपर, है ना। तो ये देखो कैसे होगा, बिल्कुल वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना हमने। तो व्हाट यू कैन राइट, ये देखो। अब पहले मैं ना इसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे 2NC3 को। हाउ वी कैन राइट टू दिस? 2N फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 2N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वो फॉर्मूला याद है आपको NCR वाला, है ना। NCR क्या होता है? NCR N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। तो ये आ गया ना अब यहाँ पे। तो हाउ यू कैन सॉल्व इट? चलो मैं वहीं पे लिख देंगे ना ये। तो इसकी जगह पे तो ये आ जाएगा ऊपर, है ना। 2N फैक्टोरियल अपॉन क्या था? 2N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ गया इंटू, क्योंकि इसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे क्या आएगा? NC3 वाला। देखो NC3 क्या आएगा? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ना, ये इसके नीचे आएगा। लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा? N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल, अपॉन क्या आ गया? N फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 हो जाएगा। ये बात समझ आई? पहले तो ये देखिए आपकी, आपको ये बात समझ आई। मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है ना। ये 2N फैक्टोरियल अपॉन 2N माइनस 3 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, नीचे इसके ये आना था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? इसमें से पहले तो ये देखो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, कोई वो नहीं है ना। अब मैं इसको रब कर दूं थोड़ा, देखो इसको रब कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया था ये फॉर्मूला करके, है ना। तो इसको रब कर देते हैं 1 मिनट। अब तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सिंपल सॉल्व किया है। तो नाउ व्हाट विल बी देयर?
यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ऊपर देखो 2n है, ये 2n माइनस 3 है। मैंने आपको कहा था कि आप बड़े को ब्रेक करोगे हमेशा जब भी करोगे ना। अब 2n बड़ा है, 2n माइनस 3 बड़ा है, हमें पता है कि 2n बड़ा होगा क्योंकि इसमें से माइनस 3 हो रहा है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करो। पहले क्या आ गया मैंने 2n, फिर क्या आएगा 2n माइनस 1, फिर क्या आएगा 2n माइनस 2, फिर क्या आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, ये आ जाएगा, है ना, अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो ना ये पता है आपको n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 है ना, कहां तक, तो ये 2n आ गया पहले, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, माइनस 1 करते गए तो 2n माइनस 3, तो ये सेम हो गया, तो यहाँ पे हम इसको रोक सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, इनटू n माइनस 3 n फैक्टोरियल, तो बड़ा कौन सा हुआ, n फैक्टोरियल वाला बड़ा है, तो क्या करोगे इसको आप ब्रेक कर लो, ऊपर तो ये रहने दो n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। तो ये n माइनस 3 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, n माइनस 3 के साथ, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, है ना, तो ये 2n माइनस 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, नाउ व्हाट इज लेफ्ट देयर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन इसके नीचे क्या आ जाएगा इधर, ये क्या बचा यहाँ पे n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। यहाँ तक बेटा समझ आया आपको? देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कैलकुलेशन ही की है। अब क्या करोगे आप, ये देखो व्हाट यू कैन डू हियर, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें से मैं थोड़ा सा कॉमन ले सकता हूँ ना, यहाँ पे कर रहे हैं हम 2n, पहले n के साथ n कैंसिल कर दिया, है ना। अब यहाँ से 2 एक कॉमन निकाल लिया, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या रहेगा n माइनस 1, तो ये देखो 2, एक 2 कॉमन और निकाल लिया, तो ये क्या बचा यहाँ पे 2n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन में क्या है n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब ये n माइनस 1 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब क्या करो आप, अब देखो आप कैलकुलेशन कर लिया, जैसे भी मर्जी कर लो आप, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये मैं 4 को उधर ले गया, देखो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1। देखो 2 2 4 था, 4 वहां पे इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6, तो ये क्या हो गया n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, है ना। अब इसका सेकंड सवाल है, बिल्कुल सेम है बेटा, सेकंड पार्ट आई थिंक आप खुद कर सकते हो सेकंड पार्ट इसका ना। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आप खुद करो। यस नाउ थर्ड क्वेश्चन का ध्यान से समझो। थर्ड क्वेश्चन में अब ध्यान से देखना, अपने क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन क्यों लगाऊंगा और परमुटेशन कैसे लगेगी। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। How many chords can be drawn through 21 points on a circle? How many chords can be drawn? 21 points है, मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे 21 पॉइंट्स आती है ना, ऐसे ऐसे 21 हो गए कहीं पे। अब ये देखो मान लो ये एक पॉइंट ए है एक बी है, मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना, तो ये क्या बनेगी एक कोड बन जाएगी ना। अब ऐसा थोड़ी है आप इसको 2 कोड थोड़ी गणोगे, ये तो एक ही कोड है, चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो। देखो ना आपने सिलेक्ट करने हैं कोड कैसे बनेगी, कोड कैसे बनेगी बेटा, कोड कैसे बनती है जब 2 पॉइंटों को मिला के ज्वाइन करके, है ना। तो ये मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये पॉइंट है, जहां हो सकता है यहाँ पे सी है, डी है, ई है, कुछ भी हो सकता है, मैं इनको सिलेक्ट कर लूं, तो सिलेक्शन है ना ये क्या है, सिलेक्शन है किसकी 2 पॉइंट्स की। देखो 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने क्या बनानी है, कोड बनानी है ना, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब पहली दूसरी बात ये भी है, ए बी और बी ए कोई मतलब नहीं है, है ना, तो वो तो एक ही चीज बनेगी, एक ही कोड बनेगी। अगर ए बी और बी ए अलग अलग होते, इसका कोई मीनिंग निकल रहा होता, तो क्या होती परमुटेशन हो जाती वो। लेकिन यहाँ तो उसने हमें सिंपल पूछा कि हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स। 21 पॉइंट्स, आपके पास 21 ऑब्जेक्ट्स हैं एक तरह से। कोड किन पॉइंट्स को मिला के बनती है 2 पॉइंट्स को, सिर्फ 2 को। वो किन 2 को, कि कोई भी 2 हो सकते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ऐसे कुछ भी, है ना, 2 को मिला के बननी है। तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। हमारे पास पॉइंट्स कितने पॉइंट्स है टोटल 21, C2। देखो ना बेटा हमने सिलेक्ट करने हैं क्या 2 पॉइंट्स, कि कौन से 2 पॉइंट्स को मिला के क्या बनेगी, कोड बनेगी। और कोड
मतलब सिलेक्ट करने हैं ना 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट, कोई भी हो सकते हैं। और परमुटेशन क्यों नहीं लग रही, देखो क्यों नहीं लग रही, क्योंकि परमुटेशन में ए बी और बी ए एक ही बात है। अगर अरेंजमेंट आता है ना, कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो परमुटेशन लगती। लेकिन अब उसने सिर्फ ये पूछा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, तो इसको एक ही तो कोड मानोगे आप, ए बी और बी ए को एक कोड मानोगे, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, है ना, क्या करोगे, तो एक ही काउंट करोगे इसको। तो जब एक ही काउंट करोगे, जब ए बी और बी ए उनकी जगह पे एक आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है। तो नाउ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 21C2, है ना, क्योंकि 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके कोड बनेगी। 21 क्यों लिखा, क्योंकि 21 पॉइंट्स है। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो व्हाट विल बिकम दिस, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 minus 2, 19 factorial, 2 factorial. How you will solve it? 21 into 20 into 19 factorial upon 19 factorial, 2 factorial. तो 19 के साथ 19 कैंसल, तो ये 2 factorial 2 ही आना है, 2 10 210। तो कितनी कोड्स बन सकती हैं, या 210 कोड्स बन सकती हैं यहाँ पे, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, सिलेक्शन करनी है 2 पॉइंट्स की, है ना। धीरे धीरे आपको 2-4 सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज, कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज, बॉयज कितने ले लिया हमने, 3, है ना, एंड गर्ल्स भी 3 लेनी है ना, बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब देखो यहां पे क्या है, हमारे पास 5 बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं 5, एंड उनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं हमने, बॉयज देखो 5 है, सिलेक्ट कितने करने हैं 3। टीम बनानी है ना, उस टीम में क्या होने चाहिए, टीम में क्या होने चाहिए, बॉयज कितने होने चाहिए 3, गर्ल्स कितने होने चाहिए 3। अब देखो टोटल बॉयज है कितने, टोटल बॉयज थे 5 ना, 5, कितने बॉयज चाहिए, मतलब देखो सिलेक्ट करने हैं हमने, कोई अरेंज नहीं करनी, सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करनी है तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन 5C3 इन 2, है ना। तो गर्ल्स कितनी थी 4, गर्ल्स कितनी थी 4, 4 में से कितनी लेनी है 4C3। अब कई बच्चों के मन में ये आता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया हमने ना, तो मल्टीप्लाई का कारण सुनो यहाँ पे, है ना। एक ना मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल है, वो समझो जरा थोड़ा सा ना। पहले मैं एडिशन रूल बताता हूँ। मान लो यहाँ पे एक स्पेस है ए, एक प्लेस है ना, ए प्लेस से आपने बी प्लेस पे जाना है। मान लो यहाँ पे क्या है, ए प्लेस, ए कोई प्लेस थी, आपने यहाँ पे बी प्लेस पे जाना है ना, बी प्लेस पे जाना है। यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं, 3 वे से जा सकता है, या तो वो फ्लाइट से जा सकता है, कोई भी आदमी है फ्लाइट से जा सकता है, या कैसे जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, या किससे जा सकता है, वो बाय रोड जा सकता है, बाय रोड है, बाय रोड, है ना। अब देखो ये था कि फ्लाइट है ना, फ्लाइट में भी 2 टाइप्स की फ्लाइट्स है। एक समझ लो आप कोई एग्जीक्यूटिव फ्लाइट है, एक नॉर्मल रेंज की है ना, नॉर्मल है। तो फ्लाइट्स कितनी है, 2 तरह की है। मान लो एक आप लगा लो, या इंडियन एयरवेज लगा लो, एक इंडियन एयरवेज है, और दूसरी है मान लो अपना येट एयरवेज है ना, येट एयरवेज है। 2 तरीके हैं इसके जाने के, चाहे इसमें चला जाए चाहे इसमें चला जाए। ट्रेन भी 2 तरीके की है ना, या तो वो एक्सप्रेस ट्रेन से चला जाए, या पैसेंजर ट्रेन में चला जाए, ठीक है। ऐसे रोड से जाने के 3 तरीके हैं उसके पास, या तो वो बस से चला जाए, या कार से चला जाए, या किससे चला जाए, कार से। जहां हो सकता है वो देखो बाई ट्रेन रोड जा रहा है ना, बस से भी जा सकता है, कार से भी, और बाइक से भी जा सकता है। किससे जा सकता है, बाइक से भी जा सकता है ना। तो अब कितने वेज होगी, देखो ए से बी पे जाना है ना, ए से क्या जाना है, बी पे। तो कितने हमारे पास वो वेज, फ्लाइट या ट्रेन या रोड, है ना। मतलब ए से बी पे जाना था ना उसने, या तो वो फ्लाइट से जा सकता है, या ट्रेन से, या रोड से, है ना। उसके बाद फ्लाइट से भी 2 तरीके है उसके पास जाने के, या तो इंडियन एयरवेज से जा सकता है, या जेट एयरवेज से जा सकता है। फिर ट्रेन पे अगर जाता है, या एक्सप्रेस ट्रेन ले सकता है, या पैसेंजर ट्रेन जा सकता है ना। या रोड से जाओ तो बस पे जाएगा, या कार पे, या बाइक पे। कितने वेज हैं उसके,
या ये या ये या ये या ये, और देखो और आ गया ना इसमें, यहां पे और आता है, वहां पे क्या आता है, प्लस आता है। देखो ए से बी जगह पे आपने जाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ्लाइट, ट्रेन, रोड, है ना। फ्लाइट भी कैसे है, इंडियन एयरवेज, जेट एयरवेज, और एक्सप्रेस से जा सकता है और पैसेंजर से जा सकता है। अगर रोड सेलेक्ट करता है और बस पे जा सकता है या कार पे या बाइक पे, मतलब या का मतलब यहाँ पे और आ गया, तो कितने वेज हो गए यहाँ पे, 6 वेज से वो जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 वेज से जा सकता है ना, 7 से। अब मान लो यहाँ पे कोई सी प्लेस है ना, क्या है, सी प्लेस। तो अब हमने ऐसे करना है ना, पहले ए से बी पे जाना है, ए से सीधा नहीं जा सकते, है ना। कोई मान लो यहाँ पे कोई है कि बी पे स्टॉप लगाना ही पड़ेगा हमें, है ना, ऐसा कुछ है। तो बी के आगे देखो ये क्या है, बी के आगे या तो वो फ्लाइट ट्रेन से जा सकता है, या जा सकता है वो ट्रेन से, या फिर लगा लो आप कहां से कैसे जा सकता है वो, ट्रेन से या रोड से, है ना। ट्रेन से फिर उसके पास दो ही ऑप्शन है, मान लो एक तो इंडिया एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, या पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन होगी। रोड से फिर वही या तो बाय बस या बाय कार, है ना, या बाय बाइक। अब देखो ए से सी पे पहुंचना था ना, देखो मैंने ये कहा आपको, अगर कहीं पे देखो आगे भी कॉम्बिनेशन में भी आगे जाके बहुत दिक्कत आती है बच्चों को कि प्लस कहां पे करना है और मल्टीप्लिकेशन कहां पे करना है। जब मैं बोलूं ना और, मतलब फ्लाइट ए से बी पे जाना था ना, या इंडियन एयरवेज से जा सकता है। अब एक टाइम पे आप एक टाइम पे एक ही जगह पे बैठोगे ना, या तो इंडियन एयरवेज में बैठोगे या जेट एयरवेज में बैठोगे। अगर आप फ्लाइट वाला चूज करते हो तो जहां अगर ट्रेन में बैठते हो या एक्सप्रेस ट्रेन में बैठोगे या पैसेंजर ट्रेन में बैठोगे। ऐसे ही अगर रोड से जा रहे हो, जहां बाय बस जाओगे, जहां बाय कार जाओगे, जहां बाय बाइक जाओगे, तो ऐसे ये 6 वेज होंगे। अब जाना था ए से लेके सी के ऊपर जाना था, ए प्लेस से सी प्लेस के ऊपर जाना है, लेकिन बी पे एक स्टॉप है ना, बी के बिना हम जा नहीं सकते, पहले बी से हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो बी पे आगे, मान लो पहले ए से बी पे आगे, फिर बी से अब सी पे जाना है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट तो है ही नहीं है ना, या तो ट्रेन जानी पड़ेगी या हमें रोड पे, है ना। अब तो यहां से क्या हो जाएगा, बी पे सी पे, है ना। तो ये देखो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, देखो बी से सी पे जाना है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन यहाँ पे तो फिर वही कितने वेज हो गए, देखो ट्रेन पे 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने वेज हो गए, 5 वेज हो गए ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे साइलेंस है, वहां पे 5 वेज थे, 7 इन, देखो अब एंड आ गया यहाँ पे, कैसे एंड आया सुनो इधर, एंड कैसे आया, देखो ए से पहले बी पे पहुंचा, है ना, मान लो वो इंडियन एयरवेज से पहुंच गया, उसके बाद फिर उसने यहां से क्या ली, ट्रेन ली, फिर क्या ली उसने, ट्रेन ली। तो मतलब यहाँ पे देखो पहले यहां से ये तो और आ गया, यहाँ पे इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, उसके बाद क्या आया, ए से बी पे पहुंचा एंड, देखो ऐसे बोलूंगा ना मैं, ए से बी पे पहुंचा, फिर एंड बी से सी पे क्या लिया उसने, ट्रेन ली, तो वो वहां पे क्या आ गया, एंड आ गया, है ना। ए से बी, बी से सी, एंड यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पे एंड आता है, वहां पे क्या करना है मोस्टली हमने, मल्टीप्लिकेशन। जहां आप खुद भी देखो ना, अब देखो पहला ऑप्शन क्या होगा, मान लो ए से वो बी पे, तो कितने वेज हो गए, 35 वेज हो गए, कितने वेज से वो जा सकता है, 35 से। कैसे देखो, मान लो पहला उसने सुना यहाँ पे इंडियन एयरवेज सुना, है ना, इंडियन एयरवेज पे आ गया, इंडियन एयरवेज से फिर यहाँ पे वो किस पे चला गया, इंडियन एयरवेज से कहां पे, फिर आगे एक्सप्रेस ट्रेन पे गया, तो 1 वे ये हो गया ना, 1 वे हो गया, है ना, एक वे ये हो गया। उसके बाद मान लो ये भी हो सकता था दूसरा वे, यहाँ पे इंडियन एयरवेज से आया, आगे वो पैसेंजर ट्रेन पे चला गया, 2 वेज हो गया ना। मतलब ये एक, देखो ध्यान से, ये इंडियन एयरवेज उसने यहाँ पे, सॉरी ये इंडियन एयरवेज चुन लिया, इंडियन एयरवेज के बाद या तो वो एक्सप्रेस पे चला गया ऐसे एक, या हो सकता है पैसेंजर पे चला गया 2, फिर इसी का यहां तो इंडियन एयरवेज सिलेक्ट किया उसने, इंडियन एयरवेज के बाद वो क्या चला गया, यहाँ पे मान लो उसने रोड पे, या तो वो किस पे चला गया, बस पे, जहां कार पे भी जा सकता है या इस पे भी जा सकता है। तो कितने वेज हो गए, देखो यहाँ पे, यहां से यहां जाने के कितने वेज, 1 2 3 4 5 वेज हो गए यहाँ पे। तो ये हरेक में, ऐसी हरेक में, यहाँ पे मान लो ट्रेन ले ली उसने, है ना, ट्रेन एक्सप्रेस होगी, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन होने के बाद तो वहां पे भी एक्सप्रेस पे जा सकता है, जहां यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे पैसेंजर, या यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे बस, या यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे कार, यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे बाइक। तो ये 7 वेज ये हो जाएंगे, 6 7 जो भी होंगे, जितने भी होंगे ना, तो ऐसे एक एक के साथ ये वेज बनेंगे। तो वैसे ये टोटल वेज कितने बन जाएंगे, 7 5 35। तो यहाँ पे देखो जब कोई दो चीजें आएंगी यहाँ पे ना, ये एंड वो,
देखो अब यहाँ पे ए से बी के और आ रहा था, अब ए से सी पे जाना है ना। अब मैं यही कहूंगा ना, देखो क्या कहेंगे कि यहां से उसने फ्लाइट पकड़ी, यहां से तो उसने क्या पकड़ी फ्लाइट, ए से बी तक वो फ्लाइट से पहुंचा, एंड फिर बी से सी पे कहा कैसे गया, वो ट्रेन पे गया, तो एंड आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी आपको कुछ क्लियर तब होगा जब हम जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें सम किया हमने ना, पहले तो बॉयज में से 3 बॉयज लिए है ना, पहले बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने थे। वो बॉयज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 5 में से 3 बॉयज ले लिए है ना, फिर 4 गर्ल्स थी, 4 गर्ल्स में से 3 सिलेक्ट कर ली। अब इनमें से जो 3 बॉयज सिलेक्ट किए हैं और इनमें से जो 3 गर्ल्स सिलेक्ट किए हैं, उनमें ऐसे ही देखो यहां से ए से बी के, बी पे सी पे, तो यहां से मान लो ए से बी पे पहले, जैसे यहां पे हमने बॉयज सिलेक्ट कर लिए, बॉयज 3 सिलेक्ट किए, गर्ल्स कितनी सिलेक्ट की, 3। तो अब इनके आपस में तो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पे। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, पहले आपको ये आना चाहिए ना, ये आपको तब क्लियर होगा जब मैं प्लस करूंगा ना, जब मैं क्या करूंगा प्लस। तो अभी आप फिलहाल जितना भी आपको समझ आया वेल एंड गुड, जो जिसको भी प्रॉब्लम है वो आगे आके सम करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपके। तो पहले देखो सिलेक्शन करनी थी, बॉयज कितने थे 5c3 इंटू 4c3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप, ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में सीधा सॉल्व कर रहा हूं, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है ना, इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 के साथ ये 3 कैंसिल, 2 2 जार 4 5 2 जार 10 10 4 जार 40। तो कितने वेज हो गए वहां पे, उसने ये पूछा था, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from the 5 boys and 4 girls। तो ये 40 वेज हो गए वैसे है ना, जिस टीम सेलेक्ट करने का। तो याद रखना 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 4c3, ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है, तो ये 40 वेज हो गए। तो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ अपना 5th क्वेश्चन, ध्यान से दोनों 5th क्वेश्चन, सीट केयरफुली। अब देखो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। अब उसने पहले ही बता दिया सिलेक्ट करनी है, जब सिलेक्ट करना है तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। अब देखो क्या, सिलेक्टिंग 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, बॉल्स सिलेक्ट कितनी करनी है, 9 है ना। हमारे पास अवेलेबल कितनी है बॉल्स, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है 6, और व्हाइट बॉल्स कितनी है 5, एंड ब्लू बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स आर ऑल्सो 5 है ना। ये बॉल्स है हमारे पास, रेड 6 है, व्हाइट 5 है, ब्लू 5 है ना। अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स है ना, 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, और इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हरेक कलर की 3-3 बॉल्स होनी ही चाहिए, हरेक कलर की 3-3 बॉल्स होनी ही चाहिए, 3 कलर की हरेक बॉल होनी चाहिए ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करनी है, पहले 6 रेड थी, 6c क्या कर दोगे 3 है ना। अब यहां पे देखो 3 इसकी लेनी है, एंड क्या कंसेप्ट है हो रहा है, एंड का, 3 इसकी एंड 3 इसकी, 3 इसकी एंड 3 इसकी एंड 3 इसकी, तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें ना। तो क्या कर दोगे आप 5c3 इंटू 5c3, यही कर सकते हैं हम, बस एंड आ गया यहाँ पे है ना। तो क्या करोगे आप, 9 बॉल थी, 3 इसमें से 3 इसमें से एंड 3 इसमें से, ये तो नहीं हो रहा ना 3 ये या 3 ये या 3 ये, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा 3 कलर की हरेक होनी चाहिए, मतलब 3 दिस एंड 3 फ्रॉम दिस। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मैं सीधा कर रहा हूं, ये n माइनस आर, 5 माइनस 3 2r और 3r, समझो ना, 5 n माइनस आर 5 माइनस 3 2 लिख दिया मैंने, इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते रहो आप, सॉल्व कैसे करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो। नाउ 3 रह गया, 3 बच गया ना यहाँ पे, तो इसको देखो कैसे कैंसिल करोगे आप। 3 नहीं, कुछ भी नहीं बचा नीचे, तो बस सारे कैंसिल हो गए नीचे, तो अब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना। 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500, 500 4 जा 2000, 2000 वेज हो गए ना, 2000 वेज हो गए हमारे पास। तो ये था हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कि 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी थी हमने, 3 दिस एंड 3 दिस एंड 3 दिस। तो 3 जब भी करनी हो, सिलेक्शन करनी हो, तो कहां पे क्या। नाउ 6th क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमने आउट ऑफ स्टैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है इसका, देखो 52 कार्ड्स होते हैं मेरे पास, 52 कार्ड्स है ना, उसमें से हमने 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ऐसे 5 5 5 5 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन उसने कंडीशन ये रख दी कि हर एक 5 कार्ड में से एक कार्ड किसका होना चाहिए, एस का होना चाहिए। एस मतलब इक्का, है ना, जिसे हम इक्का बोलते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि यार एक कार्ड तो इक्के का रखना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब देखो, जो एस होते हैं, एस कितने होते हैं 4, अदर कार्ड्स कितने होंगे फिर उसमें, अदर्स टोटल 52 है, एस 4 है, तो अदर्स कितने हो गए, अदर्स कितने हो गए 48, तो फिर टोटल कितने होते हैं 52, है ना। अब एक कार्ड इसमें से लेना हमें, 4C1 कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन पहले उन्होंने कॉम्बिनेशन बोला हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ही लगेगा ना, कोई डाउट ही नहीं है कि परमुटेशन लगेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो 48 में से क्या 48C4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहिए कि मन में ये रहता है कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो इधर बेटा, आप ये ध्यान रखना है, जिसको ना पता चले, एक कार्ड इसमें से लेना था, एंड देखो एंड 4 इसमें से लेने थे, एंड आ गया तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। सुन लो मेरी बात ध्यान से, फिर एक तो पहली बात तो एंड आ गया, क्यों, क्योंकि उसने कहा 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और उन 5 में से एक कार्ड, 1 कार्ड फ्रॉम द एस एंड 4 कार्ड्स फ्रॉम अदर्स। पहली बात ये। अब देखो 5 कार्ड्स लेने हमने, 5 कार्ड्स लेने हैं ना, 5 कार्ड्स लेने हैं। तो अब 5 कार्ड्स में से क्या करना है हमने, यहां तक देखो, यहां तक मेरा क्या हो गया, यहां तक इनकम्प्लीट है, मतलब यहां तक मैंने क्या लिया, एक कार्ड लिया, यहां तक क्या लिया, एक कार्ड लिया, यहां तक एक कार्ड, मतलब पूरे तो नहीं ना हुए मेरे, इनकम्प्लीट है। जब यहाँ पे ऐसा इनकम्प्लीट होता है, तो वहां पे क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इस बात का भी ध्यान रख सकते हो। जब यहाँ पे कंप्लीट का मतलब यह कि मेरे 5 कार्ड निकालने थे, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड ही है, तो इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन लगा, ये बात भी ध्यान में रखना। अब इसको, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन लगता है ना। अब इसको क्या करोगे, अब इसको सोल्व कर लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, लिखना है लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 - 4, 48 - 4 तो क्या होगा, 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये तो 1 फैक्टोरियल लिखा था हमने ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, ये बड़ा है 48 है ना, 44 छोटा है, तो 48 को ब्रेक कर दो, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वैसे ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है, वो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 44 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल। अब ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, तो अब 3 एंड 2, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48। तो अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, तो यू विल गेट इट्स आंसर। दोबारा सुन लो, देखो 5 के कार्ड्स, 5 पत्तों के हमने 5 कार्ड्स लेने थे, 5 पत्तों के कॉम्बिनेशन बनाने थे। कैसे, किस प्रकार से बन सकते हैं, एक उसने बोल दिया था कंडीशन क्या होना चाहिए, एस एंड 4 दूसरे को हो सकते हैं, तो एक इसमें से सिलेक्ट किया, 4 इसमें से सिलेक्ट कर लिया हमने, है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कॉम्बिनेशन लगना था, कॉम्बिनेशन निकाला उसने,
तो ये 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48C4 और इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, नोट इट डाउन। नाउ 7th क्वेश्चन ना, नाउ 7th क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। फर्स्ट, इन हाउ मेनी वेज वन सेलेक्ट in how many ways can one select a cricket team of 11 from the 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। अब हमें टीम सेलेक्ट करनी है 11 की, है ना, 11 की टीम सेलेक्ट करनी है और हमारे पास प्लेयर्स कितने हैं 17 प्लेयर्स हैं जिनमें से बॉलिंग कितने कर सकते हैं 5 प्लेयर्स कैन बाउल। बॉलर्स कितने हैं, बॉलर्स कितने हैं 5, तो इसका मतलब अदर्स जो बाकी कितने बच गए इसमें से 12, 5 हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, बाकी कितने बच गए 12, है ना। अब देखो, अब वो कह रहा है 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, एग्जैक्टली 4 प्लेयर्स इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब आप कोई भी टीम लोगे, है ना, 11 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करोगे, उन 11 में से 4 को बॉलिंग आनी चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए, 4 तो होने चाहिए बॉलर्स एंड 7 कुछ दूसरे भी चल सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, 4 तो हमने बॉलर्स लेने हैं, है ना, तो बॉलर्स है कितने 5, तो क्या आ जाएगा 5C4, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, मैंने अभी बोला ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे तब हम प्लस कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है अभी वो अधूरा है, 5C4 है ना, तो मतलब 7 और है। तो दूसरी बात वो भी है, जैसे हम बताते हैं कि 4 बॉलर्स इसमें से ले लिए 5 में से, और बाकी कितने बच गए 12 में से कितने सिलेक्ट करने हैं अब 12C7, तो ये कंप्लीट हो गया अब, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन का था, सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 4 1 फैक्टोरियल, है ना, तो 4 फैक्टोरियल आ गए नीचे, ठीक है, वैसे भी ठीक है, ये आएगा 5 फैक्टोरियल 5 - 4 1 फैक्टोरियल, मैंने लिखा नहीं है 4 फैक्टोरियल इनटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 7 5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल सीधे कैंसिल हो गया, तो अब ऊपर क्या रह जाएगा, देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या बचा था 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल के साथ ये कैंसिल हो गया। अब 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ये आ गया ना, 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 12 को पहले 11 के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा 12 1 जा 1 12 1 जा 1 12 + 1 13, है ना, फिर 20 0 आ गया, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो ये क्या आएगा 3 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये आ गया 3960। तो ये क्या बन गया, कितने प्रकार से हम टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसने ये पूछा था ना, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम, है ना, तो कितने 3960 वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं टीम। तो आपको पता लग गई होगा, टीम सेलेक्ट करनी थी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब कोई सिलेक्शन करनी होती है तो क्या लगता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में भी ये देखो 4 बॉलर्स हैं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। आगे आएंगे क्वेश्चन जहाँ पे प्लस भी करेंगे ना, वो देखोगे आप भी कहाँ पे प्लस करना, तभी आपको पूरी समझ आएगी। तो ये क्या हो गया 12C7, है ना। तो ये देखो ना, फिर वही बात आ गई एंड वाली, है ना, एंड यहाँ पे आता है, वहां पे हम क्या क्या करना मल्टीप्लाई, अगर और आ जाएगा तो क्या करेंगे प्लस। अब 4 बॉलर्स एंड 7 अदर प्लेयर्स, है ना, तो एंड आ गया तो क्या किया हमने मल्टीप्लीकेशन किया। तो नोट ऑन द क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन, है ना, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, एक बैग है उसमें ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, है ना, एंड रेड कितनी है 6 बॉल्स, है ना। अब देखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। सबसे पहले तो देखो सिलेक्टेड आ गया, जब सिलेक्टेड आ गया तो हमने क्या लगाना है कॉम्बिनेशन, है ना। अब वो ये कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड, 2 ब्लैक एंड 3 रेड, 2 ब्लैक
एंड 3 रेड, है ना, 2 ब्लैक एंड 3 रेड। ब्लैक कितनी लेनी है? अब ब्लैक देखो है कितनी थी 5, है ना, 5 ब्लैक थी, तो आपने कितनी ले ली? ब्लैक कितनी ले लिया? 5C2, है ना। अभी अब देखो फिर वही बात होगी, अभी अधूरा है क्वेश्चन, कंप्लीट नहीं हुआ। तो रेड कितनी लेनी थी? ब्लैक 2 और रेड कितनी लेनी है? 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो इनटू रेड कितनी थी? 6, तो C3 ये हो जाएगा ना। तो यही बोला था उसने क्वेश्चन में, क्या बोला था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो यही आ जाएगा बस इसका, है ना। 5 ब्लैक थी, रेड कितनी थी? 6, और ब्लैक कितनी ले लिया? 2, 5C2 वेज एंड मल्टीप्लाइड बाय 6C3। तो देखो एंड आ गया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, है ना। तो 2 ये आ गया हमारे पास बस। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दो आप, ये क्या आ जाए ऊपर? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 को खोल दो, 3 इंटू 2, तो ये 3 के साथ 3 कैंसल, 3 2 6 कैंसल, है ना। तो ये आप कटिंग कैसे भी कर सकते हो, ये कैंसल, 2 2 4, अब 5 2 10, 10 5 50, 50 4 200। तो कितने वेज हो गए? 200 वेज से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, 200 वेज से। सो नोट ऑन द क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन, है ना। नाउ 9th क्वेश्चन, व्हाट इज 9th क्वेश्चन? करा इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम। चूज देखो सिलेक्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या करना है? कॉम्बिनेशन। चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। देखो कोर्सेज कितने अवेलेबल है? 9, टोटल कोर्सेज कितने हैं? 9, है ना। स्टूडेंट ने क्या सिलेक्ट करना है? चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, उनमें से 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, 5 कोर्स, है ना। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो 9 कोर्स थे, 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, कंपल्सरी है। तो कितने अपना 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, जो है ही है, सबको सिलेक्ट करने ही है, जो पक्के ही है ना। सिलेक्ट क्या करने हैं? वो तो पक्के हैं, 2 तो कंपल्सरी हैं। तो पीछे कितने बच गए? 5 लेने से 3 कोर्सेज रह गए पीछे, जिसमें जो हमने क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ 9 में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, तो पीछे कितने बच गए? 7। तो अब 7 में से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं? देखो ध्यान से ना, 9 कोर्स थे, 2 कंपल्सरी हैं, 9 में से 2 निकाल दो, पीछे कितने कोर्स रह गए? 7। और सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 कोर्सेज। 5 में से 2 कंपल्सरी, तो पीछे कितने रह गए? 3। तो 7C क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, समझ आया आपको ध्यान से? तो ये क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो व्हाट विल बिकम दिस? 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो व्हाट इज दिस? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप ये 4 फैक्टोरियल वाले कैंसिल कर दो ना। देखो यहाँ तक 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया इसके साथ। सो 3 2 कितना हो गया? 6। तो पीछे क्या बच गया? 7 5 35। तो कितने वेज से उसने क्या पूछा था हमारे पास? इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम। तो 35 वेज से वो सिलेक्ट कर सकता है। देखो 9 कोर्स थे, 2 कोर्स क्या थे? कंपल्सरी थे, पीछे कितने बच गए? 7 कोर्स। उन 7 में से कितने कोर्स सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ 3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कंपल्सरी हैं। तो 7C3 हमने कर दिया। तो होप आपको ये समझ लगी होगी 7.4 ना। कहीं पे मुझे पता है अभी आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, किसमें? मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में, है ना। कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है, यहाँ पे एडिशन, क्योंकि एडिशन वाला अभी आपके पास कोई समझ नहीं आया। अब जब इसके बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें समझ आएंगे, कुछ एडिशन के भी आएंगे, मल्टीप्लीकेशन के, तो तब आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।